बेंगलुरु की स्वागता। तो भैया जी कैसे हैं आप लोग, भाइयों और बहनों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कर्नाटका के यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में, और अभी मेरे पीछे जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये है गाड़ी क्रमांक 12193 यशवंतपुर जंक्शन जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वैसे ये जो ट्रेन है ना, ये रैक शेयर करती है जबलपुर से माँ वैष्णो देवी कटरा तक चलती है। 111491 के ये जो ट्रेन है ये रैक शेयर करती है। तो आज की जर्नी अपनी इसी ट्रेन में जो है वो होने वाली है। तो भैया कैसे हैं आप लोग। अब अभी से थोड़ी देर के लिए आप अपने कान के जो है ईयरफोन्स जो है वो डाल लीजिए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कर लीजिए, या फिर टीवी में ब्लॉग को जो है वो देखना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपसे थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक वर्चुअल जर्नी में जो है वो ले जा रहा हूँ। तो भैया जी श्री राम का नाम लेके इस जर्नी को चालू करते हैं यशवंतपुर जंक्शन से। वैसे यशवंतपुर से आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए ऑलमोस्ट जो है ना ट्रेन जो है ना वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। वैसे यहाँ पे भाई साहब यशवंतपुर कुन्नूर एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है, जो कि जस्ट अभी फिलहाल यशवंतपुर जो है वो पहुँची है। वैसे आप जल्दी से कमेंट में जल्दी से भाई साहब अपने, अगर आप इस ट्रेन में ट्रेन जर्नी की है तो अपना एक्सपीरियंस जल्दी से बता दीजिएगा। मैं आपको इस जर्नी के अंदर 100% इस रूट की इन्फॉर्मेशन, मैं वैसे अपन जबलपुर तक तो जर्नी नहीं करने वाले, अपन अपनी जर्नी जो है वो नागपुर जंक्शन तक होने वाली है, जो कि नागपुर अपन पहुंचेंगे कल दोपहर को 1:20 पे, अगर ट्रेन ऑन टाइम चली तो। देखना ही है चलेगी कि नहीं। वैसे अपनी ट्रेन का डिपार्चर जो है वो होता है यहाँ से दोपहर के 3:45 में। अभी फिलहाल हो रहा है 3:02, यानी कि काफ़ी टाइम जो है अपने पास, लगभग अप्रॉक्स 45 या 43 मिनट जो है वो अपने पास अभी भी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग में। मैं आपको 100% इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन, रूट की इन्फॉर्मेशन सही देने वाला हूँ। तो चलिए आपको लोको दिखा देता हूँ। वैसे आज की अपनी इस जर्नी में अपना जो लोकोमोटिव है वो होने वाला है विजयवाड़ा का WAP7 लोकोमोटिव, और सामने भाई एक और WAP7 जो है ना वो खड़ा हुआ है। लेकिन आज की जर्नी में अपना जो लोकोमोटिव है वो होने वाला है भाई साहब विजयवाड़ा का WAP7 लोकोमोटिव। आज की जो अपनी जर्नी है ना वो होने वाली है HA1 कोच में। आप देख सकते हो HA1 कोच है। HA1 कोच का जो मतलब है ना, और क्या इस H1 और HA1 में डिफरेंस होता है, मैं आपको जस्ट इसके बाद बता दूं। चलिए आपको अपना सीट दिखा देता हूँ और इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये है भाई साहब पूरा HA1 का इंटीरियर, आप देख लो ऐसा कुछ है। बेडिंग मटेरियल जो है ना वो ऑलरेडी दे दिया गया है, और मैं सॉरी सनग्लास अभी भी लगाया हूँ, कोई बात नहीं। वैसे ऐसा कुछ है, साफ़ सफाई तो अभी एकदम मेंटेन की जा रही है फिलहाल। जस्ट यहाँ से ओरिजिनेट होगी ही ट्रेन, इसलिए ऐसा कुछ है। वैसे इसके अंदर मेरे को एक नई चीज़ दिखी है, आपको चल दिखाता हूँ। अभी जस्ट बेडरोल में ओपन किया हूँ, और ये देखो भाई ये नैपकिन दिया गया है, मतलब ये टॉवेल कह लीजिए, नैपकिन कह लीजिए, पता नहीं, बट इसमें मैं पहली बार देखा हूँ। मतलब ये काफ़ी पतला कपड़ा है, आई थिंक नैपकिन ही होगा, या बोलेंगे कि टॉवेल, आई डोंट नो, बट अब देखते हैं क्या है। मतलब ये थोड़ी कुछ नई चीज़ देखने के लिए मिली अपने को, मतलब ये पैक में, मतलब बेडरोल के बैग में ये नई चीज़ है भाई। ये देखो भाई, तो ये आधा जो है ना, ये 3 रहते हैं अपने सेकंड AC के, और 3 रहता है फर्स्ट AC का। तो ये देखो फर्स्ट AC में देखो एक चीज़, मतलब फर्स्ट AC में ये जो कंबल है ना वो CR राजधानी जैसा यहाँ पे दिया गया है। मतलब आई थिंक ऐसे ही दिया जाता है। बट फर्स्ट AC, सेकंड AC और थर्ड AC में सबसे बड़ा जो अगर डिफरेंस मैं आपको बताऊँ वो भाई साहब यही लगता है कि सबसे बड़ा लेग स्पेस है ना वो फर्स्ट AC में सबसे ज़्यादा मिलता है, लेग स्पेस बस। बाकी और सीट, हाँ नो डाउट भाई सीट जो है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। बट HA1 में यही डिफरेंस है कि मतलब H1 में पूरे के पूरे कैबिन और कूप होते हैं, लेकिन HA1 में आपको आधा बोगी का आधा कंपार्टमेंट आपको दिखेगा फर्स्ट AC का, बाकी आधा आपको दिखेगा सेकंड AC का। इसका मतलब HA1 होता है, और H1 मतलब कंप्लीट फर्स्ट AC, मतलब पूरा ऐसा कूप जो है ना वो आपको, मतलब कैबिन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ये है भाई इस यशवंतपुर जबलपुर एक्सप्रेस का फर्स्ट AC का कूप, जो कि भाई ऐसा है। और सबसे बड़ा कूप में जो भाई ये बड़ा वाला जो मिरर है ना ये आपको बढ़िया दिया जाता है, और यहाँ पे छोटा वाला मिरर भी है, आप देख सकते हो छोटा वाला मिरर भी जो है वो दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ना यहाँ पे फर्स्ट AC में ना ऐसा कॉलिंग अटेंडेंट बेड से एयर होस्टेस को फ्लाइट में बुला सकते हैं ना, वैसे इसको दबा के आप मतलब यहाँ पे ट्रेन जो AC अटेंडेंट है उसको बुला सकते हो। बाकी ऐसा कुछ चार्जिंग पोर्ट दो है। यहाँ पे भी कंबल जो है ना वो CR राजधानी जैसे ही कंबल जो है वो दिए गए हैं। स्टेयर्स, कर्टन, बाकी पूरा आप इसको ऐसे भाई बंद करके अपना जो फुल ना आई गेस ऐसा लगा हुआ है, ओके, इसको मतलब ऐसे निकाल के आप, हाँ ओके, ये देखो बंद हो गया, लगा के भाई साहब ये पर्दा फ्लैट कर दो, आपकी पूरी प्राइवेसी। आप अपना काम करिए, या फिर आपका जो खाना पीना करिए, जो करना करिए, आपकी फुल भाई 2 लोगों के लिए फुल अप प्राइवेसी। या फिर सिंगल आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी कोई प्राइवेसी मतलब एकदम आपको मिलने वाली है।
बिल्कुल ऑन टाइम अपनी जो ट्रेन है वो यशवंतपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से छूट चुकी है भाई साहब अपने डेस्टिनेशन के लिए, जबलपुर के लिए। खैर आप लोग डिपार्चर देख लो, फिर आपसे मिलते हैं। आदित्य दीपिका रॉय। भाई साहब अभी अपनी ट्रेन जो है वो यनहलका जंक्शन पे आई है, बट यनहलका में अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट जो है वो नहीं रही। यहाँ से अपनी ट्रेन भाई साहब हिंदूपुर के लिए जो है ना वो कट जाएगी। वैसे यनहलका एक जंक्शन जो है वो है, ऐसे यनहलका स्टेशन जो है वो अभी स्किप कर रही है अपनी ट्रेन। सिटी ऑफ फाउंडिंग जेम्स में आपका स्वागत है। सिटी ऑफ फाउंडिंग जेम्स कहे जाने वाले हिंदूपुर स्टेशन में आपका स्वागत है। हिंदूपुर में वैसे इसका नाम हिंदूपुर इसलिए है भाई क्योंकि आज से एग्जैक्ट 645 ईयर्स पहले यहाँ के जो किंग थे यानी कि हिंदू राव जी वो यहाँ पे रूल करते थे, यहाँ के शासक थे। तो उन्हीं के नाम पे जो है भाई साहब इस जगह का नाम हिंदूपुर जो है वो रखा गया। वैसे हिंदूपुर से काफ़ी सारे पैसेंजर जो है वो बोर्ड किए अपने ट्रेन में। वैसे इस जगह को सिटी ऑफ जेम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के रूबीज, जेम्स और गोल्ड, आयरन ये सब चीज़ जो है ना वो यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए इस जगह को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और यशवंतपुर जंक्शन से हिंदूपुर तक अपनी जो ट्रेन है वो लगभग 96 किलोमीटर्स का जो दूरी है ना वो कवर कर चुकी है। गुंतकाल और बेंगलोर जंक्शन के लिए भाई केएसआर बेंगलोर जंक्शन के लिए या फिर यशवंतपुर जंक्शन के लिए लाइंस जो है वो यहाँ से जाती है। और हैंडलूम वीविंग का जो यहाँ पे कल्चर है, यहाँ पे जो वो है ट्रेंड वो काफ़ी अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ धर्मवरम जंक्शन की और धर्मवरम से काफ़ी पैसेंजर जो है आप देख सकते हैं अपनी ट्रेन में जो है वो बोर्ड किए हैं। वैसे धर्मवरम में अपनी ट्रेन का जो हॉल्ट टाइम है वो है भाई साहब यहाँ पे 5 मिनट और पहुँचने का जो टाइम था अपनी ट्रेन का वो था 6:20 पर अपनी ट्रेन 6:26 को आई है। वैसे ये जो ट्रेन है ये लगभग 1736 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। 16 हॉल्ट्स को कवर करते हुए 1736 किलोमीटर का डिस्टेंस कर्नाटका के यशवंतपुर जंक्शन से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जंक्शन तक ये जो ट्रेन है 1736 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना वो कवर करती है। और वैसे अपनी जो ये ट्रेन है ये 1736 किलोमीटर का जो दूरी है वो कवर करती है 31 घंटा 25 मिनट लगाकर। और ये जो अपनी ट्रेन है ये एक वीकली ट्रेन है, तो आप टिकट बुक करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये यशवंतपुर से चलती है सिर्फ संडे को और जबलपुर से चलती है सिर्फ मंडे को। संडे को ये मतलब यशवंतपुर से चलती है भाई साहब दोपहर के 3:45 में निकलती है 2 नंबर प्लेटफॉर्म से यशवंतपुर के और आपको अगले दिन 11:10 पे पहुंचा देगी अपने डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन में। तो ये थी भाई साहब इस ट्रेन की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन।
सिटी ऑफ लाइमस्टोन्स कहे जाने वाले दून जंक्शन में स्वागत है आपका। यहाँ पे लाइमस्टोन जो है ये काफ़ी अच्छे पैमाने पे जो है प्रोड्यूस किया जाता है और यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन भी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। वैसे अब तक अपनी ट्रेन यशवंतपुर से कवर कर चुकी है भाई साहब 321 किलोमीटर का दूरी और अब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है दून के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। वैसे दून को इसलिए जंक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ से भाई साहब सिकंदराबाद के लिए और गुंतकाल के जो लाइन्स है ना वो यहाँ से वाया दून जो है वो निकल जाती है, इसलिए इसको एक जंक्शन का ओहदा जो है ना वो दिया गया है। वैसे अब तक आपको अगर जर्नी में मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो के लिए ब्लॉग के लिए एक लाइक का बटन जो है ना वो ज़रूर से दबा दीजिएगा। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे वैसे तो हॉल्ट 5 मिनट का है, लेकिन अब 40 मिनट अपनी ट्रेन जो है ना वो है रुकने वाली है। क्यों रुकने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेन इतनी पंक्चुअल है कि अभी आप टाइम देखो 8:32 हो रहा है और अपनी ट्रेन का शेड्यूल टाइम जो है ना पहुँचने का वो है 9:10 रात के, लेकिन अपनी ट्रेन 40 मिनट्स मतलब 38 मिनट जो है बिफोर पहुँचे, इसलिए अब 38 मिनट जो अपनी ट्रेन है ना वो यहीं रुकने वाली है। वैसे ये जो स्टेशन है 5 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है और यहाँ हर दिन 77 से भी अधिक ट्रेन जो है ना वो आकर रुकती है। वैसे इससे पहले भाई साहब आया था अनंतपुर और वहाँ अनंतपुर से पहले आपको इस ट्रेन में जो डिनर का ऑर्डर है ना वो ले लिया जाता है और डिनर में भाई साहब यहाँ पे ट्रेन में स्कैम तो भाई डिले क्या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ स्कैम जो है ना वो अल्ट्रा लेवल पे किया जा रहा है। तो भाई साहब अभी अपन खड़े हैं कुरनूल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में और अभी भाई साहब अपनी ट्रेन को कोई तो ट्रेन शायद अभी यहाँ से क्रॉस होगी, तो इसीलिए अपनी ट्रेन जो है खड़ी है। सिग्नल अपना रेड है और अपन भाई साहब एकदम लोकोमोटिव के पास खड़े, आप देख सकते। तो चलो देखते हैं। वैसे यहाँ से डिपार्चर टाइम था 10:10 और यहाँ आने का टाइम था 10:08 जैसे बताया था आपको। और अभी टाइम देखो आप, अभी 10:40 हो गया है। कोई तो सर बोले कि मतलब आरपीएफ सर कि कोई क्रॉसिंग होगा इसलिए सिग्नल रेड है। खैर कोई बात नहीं, ये व्यू भी अलग ही दिखता है भाई WAP7 का। मतलब यार ये लोकोमोटिव क्या ही है भाई, 2000 में इन्वेंट हुआ था ये वाला लोकोमोटिव अपना। खैर कोई बात नहीं, गुड नाइट तो वैसे बोल दिए थे। चलो अब अगर क्रॉसिंग होता है कुछ वो दिखाता हूँ फिर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे।
भाई साहब क्रॉसिंग हुआ, लेकिन फ्रेट ट्रेन का क्रॉसिंग हुआ है भाई। चलो कोई बात नहीं, अब से कोच पे चलते हैं। गुड नाइट। सिकंदराबाद डिवीजन के साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के रामागुंडम रेलवे स्टेशन में स्वागत है आपका और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। भाई साहब एकदम फ्रेश वगैरह जो है वो हो गए हैं और अपनी ट्रेन भाई ऐसा कुछ लगी है, मतलब उतरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है ना वो हुआ है और काफ़ी पैसेंजर जो है ना रामागुंडम में जो है वो डिबोर्ड हुए हैं। वैसे यहाँ पे NTSC रन किए जाने वाला द्वारा एक काफ़ी बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है ना वो यहाँ पे रन किया जाता है, इसलिए जो जगह है ना काफ़ी बड़ा जो है ना वो बन जाता है। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है और एक बात यह है कि भाई साहब अपनी ट्रेन जो है ना यहाँ पे 1 ही मिनट रुकी, जैसे बताया था 1 मिनट रुकेगी और इस स्टेशन से पहले आपको इस ट्रेन में जो है भाई साहब ब्रेकफास्ट वगैरह जो है ना वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है और नींद जो है ना कल रात को काफ़ी प्यारी हुई थी, बट थोड़ा लेट हो गया उठने में, इसलिए काजीपेट जो है उसको कवर नहीं कर पाया। समथिंग 6:08 के आसपास आया था। वैसे अपनी ट्रेन का वैसे तो यहाँ पे 1 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल टाइम जो है पहुँचने का 7:34 पे, लेकिन अपनी ट्रेन 7:22 को ही पहुँच गई है, मतलब बिफोर टाइम ही पहुँच जा रही है हर जगह। कल तो भाई मतलब धून में भाई साहब 40 मिनट बिफोर पहुँच गई थी, 40 मिनट रुक गई थी। अब खैर 4:34 मतलब अपनी ट्रेन यहाँ से अप्रॉक्स छूटेगी 7:35 को ही। सिकंदराबाद डिवीजन के साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के आने वाले सिरपुर कागज़ नगर में स्वागत है आपका। वैसे सिरपुर कागज़ नगर में ऑफिशियली अपनी ट्रेन का तो पहुंचने का टाइम है सुबह के 8:50, लेकिन ट्रेन हर जगह बिफोर पहुंच रही है भाई। 8:34 में अपनी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है और ऑफिशियली अपनी ट्रेन का यहाँ पे 1 मिनट का हॉल्ट है। वैसे सिरपुर कागज़ नगर जो है वो 3 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है और अभी फ़िलहाल यहाँ पे 110 ट्रेनें हर दिन आकर रुकती हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन यानी कि 12193 यशवंतपुर जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में जो है वो बता देता हूँ आपको। एंड टू एंड फेयर बता रहा हूँ। अगर मैं यह ओरिजिनेटिंग पॉइंट यानी कि यशवंतपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक आपको कितना पैसा जो है, किस क्लास में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो एंड टू एंड आपको कितना पैसा लगने वाला है। तो अगर आप इस ट्रेन के स्लीपर कोच में ट्रैवल करते हैं यशवंतपुर से लेकर कर्नाटका के यशवंतपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं तो आपको लगने वाला भाई साहब 715 रुपये एंड टू एंड पर पर्सन। और अगर आप इस ट्रेन के 3rd AC इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं तो आपको लगने वाला है भाई साहब 1750 रुपये। और अगर आप इस ट्रेन के नॉर्मल 3rd AC में ट्रैवल करते हैं तो आपको लगने वाला है साहब 1875 रुपये। अगर आप इस ट्रेन के 2nd AC में ट्रैवल करते हैं तो भाई साहब आपको लगने वाला 2700 रुपये। अगर आप इस ट्रेन के 1st AC में ट्रैवल करने वाला तो 4595 रुपीज़ पर पर्सन एंड टू एंड। और कोच कंपोजिशन की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ये एक लोकोमोटिव यशवंतपुर का WAP7 मतलब विजयवाड़ा का WAP7 लोकोमोटिव और इसमें भाई साहब एक EOG है, 2 जनरल कोच आगे की तरफ है, 5 इसमें स्लीपर क्लास के कोचेस हैं। इसमें 3 3rd AC इकोनॉमी, 5 नॉर्मल 3rd AC, 2 2nd AC और 1 1st AC कम 2nd AC यानी कि HA1, जिसका इंटीरियर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो ये थी कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में डिटेल्स। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले दे चुका हूँ मैं। टोटल टाइम लगाती है 31 घंटा 35 मिनट के आसपास, 25 मिनट के आसपास। 1735 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 16 हॉल्ट्स को कवर करते हुए। और वैसे ये जो ट्रेन है ये सिर्फ एक वीकली ट्रेन है, इसलिए टिकट बुक करते समय भाई साहब अपना टिकट मतलब कन्फर्मेशन का थोड़ा पहले बुक कर लीजिएगा, तो कंफर्म होने के जो चांसेस है ना मतलब बुक टिकट वो हो जाएंगे। वैसे ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है और अपनी ट्रेन आई है यहाँ की यशवंत मतलब सिरपुर कागज़ नगर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे।
हजरत निजामुद्दीन सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस। महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं और महाराष्ट्र के बल्लार शाह में स्वागत है आपका। वैसे बल्लार शाह में अपनी जो ट्रेन का जो पहुंचने का टाइम है वो है सुबह के 10:20, लेकिन अपनी ट्रेन 5 मिनट पहले पहुंची है। 5 मिनट का हॉल्ट है बल्लार शाह में। बल्लार शाह जो है महाराष्ट्र स्टेट में आता है, सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत और आता है नागपुर डिवीजन के अंतर्गत। तो भाई साहब, और अगला ही स्टॉप जो है अपना वो है नागपुर, इसमें अपन लोग जो है भाई साहब इस ट्रेन को डी बोर्ड कर देंगे। वैसे 5 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है बल्लार शाह और अभी फिलहाल यहाँ पे 185 ट्रेन हर दिन आकर इस प्लेटफॉर्म में रुकती हैं, इस स्टेशन में रुकती हैं। वैसे ये जो बल्लार शाह है, बल्लार शाह को पहले बल्लारपुर या फिर अभी भी बल्लारपुर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो अगर आपको ये बात पता थी तो ज़रा कमेंट्स में मेरे को ज़रूर से बता दीजिएगा कि भाई हम ये बात जानते थे, अगर नहीं जानते थे तो अभी जान लीजिए भाई। और वैसे बल्लार शाह जो है ये वर्धा रिवर के बैंक में जो है वो सिचुएटेड है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो वर्धा रिवर के बैंक्स को जो है भाई साहब वो विजिट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे कई सारे पैसेंजर जो है ना वो बल्लार शाह में जो है वो डी बोर्ड करे हैं, क्योंकि और कई सारे पैसेंजर इसके बाद भी, क्योंकि नागपुर के बाद सीधा 4-4.5 घंटे का नॉन स्टॉप रन होगा। क्योंकि अपनी ट्रेन का भाई साहब वैसे तो मतलब क्या बोलते हैं, अपनी यहाँ अराइवल 5 मिनट बिफोर हुआ है, लेकिन अब नागपुर का दिखा रहा है समथिंग अराउंड 2 बजे पहुँचेगा। 2:04 पे नागपुर जो है वो पहुँचेगा। लेकिन नागपुर के बाद सीधा अपना नागपुर का अगला स्टॉप जो है वो होगा इटारसी, और इटारसी का टाइम है भाई साहब शाम के 7:30 बजे ये ट्रेन पहुँचेगी। मतलब समथिंग 4.5 घंटे का नॉन स्टॉप रन होगा अपनी ट्रेन का। तो भैया जी 1190 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपनी ट्रेन जो है वो पहुंची है नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन जो कि आता है सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर का नागपुर डिवीजन में। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पहुँचने का टाइम था दोपहर के 1:20 और अपनी ट्रेन 1:47 को पहुंची है। इस बात से आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी का जो पता है ना वो चल रहा होगा। लेकिन नागपुर के अलावा हर जगह अपनी जो ट्रेन है ना वो भाई बिफोर टाइम पहुंचेगा। नागपुर में अपनी ट्रेन का वाटर फिलिंग जो है ना वो किया जाएगा। यहाँ के लोको पायलट गार्ड चेंज होंगे, ट्रेन मैनेजर जो है वो यहाँ पे चेंज होगा। तो और इसके बाद अपना अगला हॉल्ट जो होगा इस ट्रेन का वो होगा इटारसी जंक्शन। सीधा वो आएगा समथिंग 7:30 बजे के आसपास। तो चलिए इस जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई जर्नी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, अभी सभी प्रियजनों का ख्याल रखें। हाँ, अपनी ट्रेन आई है नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। और नागपुर आने से पहले इनफैक्ट भाई बल्लार शाह से पहले आपको इस ट्रेन में जो है जो लंच का ऑर्डर है ना वो ले लिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं इस ट्रेन में लंच करना तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए इस जर्नी को रखते हैं। मैं हूँ आदि, आप देख रहे हैं रेलवे इंडिया। इस जर्नी को यहीं पर रखते हैं, फिर आपसे बहुत जल्द किसी नए रेल फैनिंग वाली वीडियो में या फिर नए व्लॉग में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।